नमस्कार 99 न्यूज के शिल्पांचल की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। अंडाल के कजोरा माधवपुर के 11 नंबर कांटा घर में चोरों ने 6 कमरों का ताला तोड़कर कई कीमती सामान पर हाथ साफ कर लिया। बताया जा रहा है कि चोरों ने सबसे पहले सीसीटीवी कैमरों को तोड़ दिया ताकि उनकी तस्वीर सामने ना आ सके, लेकिन बाद में पुलिस की गश्ती वैन को देखकर चोर भाग गए। एक सुरक्षाकर्मी अजीत राम ने कहा कि यहाँ 3 शिफ्टों में सुरक्षाकर्मी रहते हैं, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगी। ताला वाला टूटा हुआ है, सब यहाँ पर सामान इधर उधर बिखरा हुआ है। ये देखें, कितना ताला टूटा है, कितना घर का? 6 जगह का ताला टूटा। ये जो घर में ताला टूटा है उस अंदर क्या रहता है आपको मालूम है? अंदर में क्या था? स्पोर्ट वो क्या बोला जाता है, वो तो स्टोर रूम है, सुबीर घोष का रूम है। और यहाँ तो इसमें का कैमरा का सब तोड़ फोड़ हुआ है। तो कंप्यूटर भी तोड़ा है, तो कंप्यूटर लेके चल गया। कितना टोटल ताला बोले टूटा है? 7 सीसीटीवी कैमरा था तो यहाँ पर क्या किया वो लोग? तोड़ा हुआ है, तोड़ के लेके चल गया सीसीटीवी। अनुमान कितना कितना पैसा का वो चीज़ हम कैसे बता सकते। बंगाल विधानसभा उपचुनाव में गोसाबा सीट पर तृणमूल उम्मीदवार सुब्रत मंडल ने 1,51,000 वोट के अंतर से जीत हासिल की है, जो अभी तक किसी भी चुनाव में जीत का सर्वाधिक मार्जिन है। दिनहाटा के टीएमसी उम्मीदवार उदयन गुहा 1,63,005 वोटों से विजय हुए। बता दें कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक के इस्तीफे के बाद टीएमसी ने बीजेपी के अशोक मंडल नेता उदयन गुहा के खिलाफ चुनावी समर में उतारा था। আমাদের জননেত্রী বাংলার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাদের প্রিয় দিদি আমাদের মাননীয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি মানুষের আস্থা, বিশ্বাস, ভালোবাসা, শান্তিপুরের মানুষ দিদিকে এই জয়টা উপহার দিয়েছেন। আর আমরা এই জয়ের জন্যে আমরা কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি শান্তিপুরের সমস্ত সাধারণ মানুষকে, যে তারা শান্তিপুরের উন্নয়নের জন্যে তারা এবার সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। পাশাপাশি আমাদের প্রত্যেকটা কর্মী যারা বুথে বুথে দিনের পর দিন এই নির্বাচনকে সামনে রেখে মানুষের কাছে পৌঁছে তারা। आसनसोल के डीसरगढ़ में प्रसिद्ध गायक दुर्गा राणा के आवास का उद्घाटन आज नगर निगम प्रशासक अमरनाथ चटर्जी ने किया। इस मौके पर अमरनाथ चटर्जी ने कहा कि किशोर कुमार की आवाज़ की तरह ही किशोर राणा की आवाज़ है। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह निर्देश दिया है कि राज्य में जितने भी कलाकार, संगीतकार और अभिनेता की आर्थिक और शारीरिक स्थिति दयनीय हो चुकी है, उनकी सहायता राज्य सरकार की ओर से की जाएगी। आर्टिस्ट छिलेन সেই আর্টিস্টের ঘরটা একটু ভেঙে গেছিল এবং এটা খবরের মাধ্যমে আসাতে আমরা খুব দুঃখ পেয়েছিলাম এবং আমরা চেয়েছিলাম যে ওনার ঘরটা আমরা তৈরি করে দিই। তো সেইটা আমরা এখানে ভিত্তি স্থাপন করে গিয়েছিলাম এবং আজকে আমরা সেটা। आसनसोल स्थित बीबी कॉलेज में 2 दिवसीय इंफॉर्मेशन ऑफ साइंस लाइब्रेरी साइंस और डिजिटल ह्यूमैनिटीज़ वेब कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य पुस्तकालय में रखी पुस्तकों का डिजिटल करना है ताकि युवा पीढ़ी आसानी से अध्ययन कर सके। मौके पर बीबी कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अमिताभ बसु, संयोजक राजश्री दास, तकनीकी सलाहकार डॉक्टर अर्नव गांगुली, डॉक्टर परिमल घोष, अमृता मित्रा, सायंतन दत्ता, मुख्य प्रवक्ता प्रोफेसर पार्थ सारथी, मुख्योपाध्याय प्रोफेसर प्रबुद्धा गांगुली उपस्थित हैं। अर्नव गांगुली बीबी कॉलेज के अध्यापक हूँ। 1 से 2 नवंबर बीबी कॉलेज में ई-लैंड 2021 वेब कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया है और इस कॉन्फ्रेंस के कन्वेनर है श्री राजर्षि दास। और इस कॉन्फ्रेंस में पुस्तकालय विद्या के महान जाने माने विशेषज्ञ ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। तो इस कॉन्फ्रेंस के का मूल उद्देश्य है जनता में लाइब्रेरी साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस और डिजिटल ह्यूमैनिटीज़ के आधुनिक प्रक्रियाओं का ज्ञान वितरण। आसनसोल दोमोहानी रेलवे अंडर रोड का मरम्मती कार्य नगर निगम की ओर से आज से आरंभ किया गया है। वहीं इस कार्य का निरीक्षण नगर निगम प्रशासक अमरनाथ चटर्जी, बोर्ड सदस्य श्याम सोरेन, रवि चटर्जी ने किया। अमरनाथ चटर्जी ने कहा कि दोमोहानी रोड रेलवे के अधीन आता है, लेकिन रोड की स्थिति जर्जर हो चुकी है, जिसके कारण रेलपाल
गोपाल नगर कल्ला दोमहानी इलाके में जाने के लिए लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था। इसके लिए नगर निगम की ओर से आसनसोल प्रमंडल रेल प्रबंधक को कई बार पत्र देकर जानकारी दी गई। नगर निगम को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्रदान करने की मांग की गई थी, जिसके बाद रेलवे ने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया, तब जाके कहीं मरम्मती कार्य शुरू किया गया। ছিল না, দীর্ঘদিন ধরে এই রাস্তাটা মানুষের খুব অসুবিধা হচ্ছিল। শিশুপাড়া, গোপালনগর, রেলপাট, দোমানি, গাল্লা এই সমস্ত অঞ্চলের মানুষের খুব অসুবিধা হচ্ছে এবং বাস চলাচল, স্কুলের বাস চলাচল, মিনি বাস, সেন্ট্রাল স্কুলে যাওয়া আসার জন্য বিভিন্ন রকমভাবে অসুবিধা হচ্ছিল। আমরা বারবার রেলকে জানিয়েছিলাম, পাবলিক অনেকবার ডেপুটেশন দিয়েছিল রেলে। आज धनतेरस को लेकर रानीगंज के बाजारों में काफ़ी रौनक देखी जा रही है। खरीदारी के लिए सुबह से ही लोगों की भीड़ उमड़ रही है। विशेषकर सोना चांदी की दुकानों में काफ़ी भीड़ दिख रही है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन सोना चांदी और बर्तन की खरीदारी से घर में लक्ष्मी का आगमन होता है। इसके अलावा मिट्टी के खिलौनों की दुकान पर भी काफ़ी भीड़ देखी गई। ऑल इंडिया उलमा एंड मासाक बोर्ड के सदस्यों की ओर से त्रिपुरा कांड में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर आज प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को जिला शासक के माध्यम से एक ज्ञापन सौंपा गया। अध्यक्ष सैयद अफरोज ने कहा कि त्रिपुरा में अल्पसंख्यकों के साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है, जो गैर सामाजिक तत्वों द्वारा मंदिर मस्जिदों को तोड़े जा रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मौके पर हाफिज मोहम्मद मुबीन अहमद हबीबी, महबूब आलम समेत कई लोग मौजूद थे। जो पिछले कई दिनों से जिस तरीके का जो वहाँ पे वायलेंस हो रहा है, वहाँ पे सारे इंसानों के साथ और स्पेशली जो त्रिपुरा में जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके साथ बहुत ही गलत तरीके से वहाँ की जो गवर्नमेंट है उनके पैट्रोनिज्म में वहाँ के कुछ लोग जो हैं, क्रिमिनल लोग जो हैं और बीजेपी के जो लोग हैं, वो लोग उनके साथ में लॉ एंड ऑर्डर का जो मामला कर रहे हैं और ख़ास तौर से जो मस्जिदों में आग लगा रहे हैं और उनके जो है घरों को लूट रहे हैं, उनकी इज्जत और आबरू को जो लूट रहे हैं। हम लोग इसी के लिए एक जो त्रिपुरा के जो विक्टिम्स हैं, हम लोग उनको सेफ्टी के लिए और जल्द से जो ये त्रिपुरा में जो है ये चीज़ स्टॉप। आसनसोल नगर निगम के प्रशासक अमरनाथ चटर्जी ने आज डीसरगढ़ स्थित छिन्नमस्तिका छठ घाट और बड़ाकर छठ घाट का निरीक्षण किया। इस मौके पर नगर निगम के बोर्ड सदस्य चंद्रशेखर कुंडू, श्याम सोरेन समेत कई लोग मौजूद थे। अमरनाथ चटर्जी ने कहा कि डीसरगढ़ इलाके में नदी किनारे यहाँ सैकड़ों छठ व्रती पूजा करने आते हैं, लेकिन नदी का बहाव दूसरी तरफ होने से दो हिस्सों में लोग बंट गए हैं। उन्हें किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए नगर निगम सभी प्रकार से मदद कर रही है। इसके अलावा उन्होंने बड़ाकर नदी किनारे छठ घाट के निर्माण कार्य का भी जायजा लिया। যারা ছটের সঙ্গে যুক্ত, এখানে ধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত মানুষ একত্রিতভাবে চাইছে যে মা বোনেরা এবং যারা আমাদের অভিভাবক রয়েছে তারা যেন সুন্দরভাবে ছটটাকে পালন করতে পারে। তার জন্য ওনারা নিজেরাও চেষ্টা করছে এবং আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন বিভিন্ন রকমভাবে চেষ্টা করছেন যে এখানকার যেন উন্নয়নটা হয়। তো আমাদের সেই উন্নয়নের মধ্যেখান দিয়ে যেন সুন্দরভাবে মানুষ যাতায়াত করে যারা পুণ্যার্থী থাকবেন তারা এটাকে এনজয় করতে পারবে। धनतेरस को लेकर आज पूरे शिल्पांचल के बाजारों में रौनक है। बड़ाकर बाजार में भी लोगों ने खूब खरीदारी की। इस दौरान बाजार में बर्तन, झाड़ू, इलेक्ट्रॉनिक्स, गैजेट्स और फर्नीचर की दुकानों में काफ़ी भीड़ देखने को मिली। लोगों ने कहा कि पिछले 2 सालों से कोरोना महामारी के कारण लोग अपने पर्व को घर पर रहकर मना रहे थे। इस वर्ष कोरोना का कहर कम होने पर लोग दिल से धनतेरस की खरीदारी करते दिख रहे हैं। काफ़ी भीड़ है। धनतेरस में क्या मतलब क्या लिए आप? हम तो लिए घर के लिए वो क्या कहते हैं उसको, क्या ये है और एक हॉटपॉट पानी वाला जो है। अच्छा, ये परंपरा बरसों से चला आ रहा, धनतेरस के दिन कुछ ना कुछ लोग खरीदते हैं।
नहीं, ये परंपरा चलते आ रहा है, एकदम शुरू से ही चलते आ रहा है। सलानपुर के उत्तरमपुर जीतपुर ग्राम पंचायत भवन में 3 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। पुस्तकालय, मातृ शिशु कक्ष सहित मुफ्त वाईफाई जोन है। ग्राम पंचायत प्रधान तापस चौधरी ने कहा कि आज हमने पंचायत को उससे करीब 1.5 लाख रुपए की लागत से इन तीनों परियोजनाओं का निर्माण किया है। मौके पर उद्घाटन समारोह में बाराबनी विधायक विधान उपाध्याय, जिला परिषद कार्यकारी अध्यक्ष मोहम्मद अरमान, प्रखंड विकास पदाधिकारी समेत कई लोग मौजूद थे। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এটা প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতে উদ্দেশ্যটা হচ্ছে চেতনা গ্রন্থাগার। মানে এখানে প্রচুর মানুষ আসেন যারা হয়তো কাজ করতে আসেন বা বিভিন্ন টাইমে আসেন, তো এখানে যাতে বসে যাতে ওনারা মানে একাকিত্ব ফিল করতে না পারেন, তার জন্য কিন্তু একটা মুখ্যমন্ত্রীর মাথায় এটা এসছে। তো এখানে এসে চেতনা গ্রন্থাগার যেটা আছে এখান থেকে বই নেবে, বই নিয়ে পড়াশোনা করবে। সমিতিকে জেলা পরিষদকে দেখছেন, সেটা হচ্ছে পিপলস গভর্নমেন্ট, স্থানীয় সরকার যে মানুষের কাছাকাছি থাকবে সেই সরকারটাই হচ্ছে গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জেলা পরিষদ। এই লক্ষ্যেই কিন্তু আজকে উত্তরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েত তার পুরো টিম নিয়ে প্রধান সাহেব যেটা করেছেন, এবং অবশ্যই মাননীয় বিধায়ক সাহেবের গাইডেন্সে, সেটা হচ্ছে যে এই যে এতগুলো বাচ্চা পড়াশোনা করছে, এরা তো কোয়ালিটি লাইব্রেরির অ্যাক্সেস থেকে অনেক সময় ডিপ্রাইভড হয়। সেই জায়গাটা কিন্তু জিতপুর উত্তররামপুর নিজের সম্পদ দিয়ে আজকে ওরা রুরাল লাইব্রেরি একটা ক্রিয়েট করেছে। आसनसोल सिटी बस स्टैंड के सौंदर्यीकरण के लिए नगर निगम प्रशासक अमरनाथ चटर्जी ने आज हाई मास्ट लाइट का उद्घाटन किया। अमरनाथ चटर्जी ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देशानुसार राज्य में उन्नयन और विकास कार्यों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके तहत आसनसोल सिटी बस स्टैंड का सौंदर्यीकरण करके यहां हाई मास्ट लाइट नगर निगम की ओर से लगाया गया। आम जनता को संबोधित करते हुए कहा कि कोविड वैक्सीनेशन आसनसोल शहर में कुल 7 लाख लोगों को दी जा चुकी है और जिनका अभी तक वैक्सीनेशन नहीं हुआ है वे अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर वैक्सीन ले सकते हैं। पश्चिम बंगाल में महामाटी মানুষ নেত্রী মমতা ব্যানার্জি के सिवा और दूसरा कोई সন্ত্রাসের দিকে আজকে সুন্দর চেষ্টা করলাম যে আসানসোল পৌর নিগমের आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट ने आज मैथन डैम के समीप थर्ड डाइक में विजय सम्मेलन का आयोजन किया। आयोजन में मुख्य रूप से आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नर सुधीर कुमार नीलांकतम, डीसीपी वेस्ट आईपीएस अभिषेक मोदी, एसीपी उमर अली समेत कई उच्च अधिकारी उपस्थित थे। सम्मेलन में पुलिस ने समाज के विभिन्न धर्म गुरुओं को शिल्पांचल में धार्मिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए सम्मानित किया। इस दौरान दुर्गा पूजा में विधि व्यवस्था और ट्रैफिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए क्षेत्र के पुलिस अधिकारी और सिविक वॉलेंटियर को भी सम्मानित किया गया। साथ ही शिल्पांचल के 4 वरिष्ठ पत्रकारों को भी सम्मानित करते हुए पत्रकारों की सराहना की गई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज। नमस्कार।